आदाब में शादाब जफर, ज़िला प्रभारी कलम हिंदुस्तानी न्यूज़। नगर पालिका नजीबाबाद अध्यक्ष पद को लेकर कई लोग चुनाव मैदान में हैं और अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी संबंध में एक प्रत्याशी हाजी नौशाद अख्तर सैफी से हमने मुलाकात की और जाना उनकी प्राथमिकता क्या है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मिलते हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं नौशाद अख्तर सैफी साहब से, जो काफ़ी समय से नजीबाबाद के लोगों के बीच समाज सेवी के रूप में मौजूद हैं और सेवा भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की बहुत मदद की है, राशन दिया है, दवाइयाँ दी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं और तरह तरह से वो लोगों के करीब हैं। कलम हिंदुस्तानी न्यूज़ की जानिब से मैं नौशाद अख्तर सैफी साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आप भावी उम्मीदवार हैं। आपकी कई योजनाएं हैं आवाम के लिए, शहर के लिए। आइए आपसे जानते हैं कि आपके मन में क्या क्या योजनाएं हैं, आप नजीबाबाद को क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले तो शादाब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं नगर पालिका नजीबाबाद के चेयरमैन पद के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी गतिविधियों में लिप्त हैं, सभी लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हम भी जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसका हम प्रचार कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं घर घर जाकर, क्योंकि जो हमने काम किए उन्हें बताना पब्लिक को ज़रूरी है। जो हम करने जा रहे हैं या जो हमारे मन में, जैसा कि आपने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, वो भी हम जनता को बता रहे हैं। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि जो मोहल्ला मुगलू शाह में जल भराव की प्रॉब्लम है, वो मैंने पहले नंबर पे सभी लोगों से प्राथमिकता पे रखी है, क्योंकि जल भराव का जो काम है उसमें पब्लिक बहुत परेशान है मोहल्ला मुगलू शाह की, और वहाँ पानी हमेशा से भरता रहता है और जो गरीब परिवार हैं उनके घरों के अंदर जल भराव हो जाता है, जिससे वो लोग खाना भी नहीं बना पाते। तो इसमें एक ऐसी मजबूत अपने को प्लानिंग करनी है, क्योंकि मैं भी 30 साल से कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ और मुझे भी इस ताल्लुक से काफ़ी तजर्बा है कि किस तरीके से पानी की निकासी को कामयाबी के साथ इसका कंस्ट्रक्शन होगा, रोड का और सीवरेज लाइन का। तो ये पानी की पहली निकासी का जो पहला मुद्दा है, ये पहली प्राथमिकता पे होगा। जी, आपने सही कहा, स्टेशन रोड से लेकर नगर पालिका तक जो है वो काफ़ी खड्डे हैं, तो वो खड्डों की जगह अभी ये दोबारा सड़क बनना मांग रही है, क्योंकि वो बहुत पुरानी सड़क है और काफ़ी समय से इसका कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ। इसके अंदर खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी समस्या यहाँ एक है, जो इन्होंने रंबल स्ट्रिप बना दी है, जिसपे से रिक्शा और वाहन जब चलते हैं तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है, ख़ास तौर से उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं, बीमार हैं, मरीज हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम। अभी पिछले दिनों बिजली की समस्या को लेकर एक बहुत ही भयंकर आंदोलन हुआ था। विधायक जी का भी घेराव हुआ और चेयरमैन साहब का भी घेराव हुआ। काफ़ी लोग परेशान थे क्योंकि ट्रांसफार्मर जो रखे हुए हैं वो पुराने हो गए हैं, लोड ज़्यादा है। नगर पालिका की तरफ से जो ट्रांसफार्मर उपलब्ध है वो बहुत कम है शहर की जनता के लिए। ये भी एक मेन समस्या है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये ट्रांसफार्मर जो है, ये मेन जो है, ये नगर पालिका के इतने उसमें दायरे में ये नहीं आता। ये बिजली विभाग का काम है जो राज्य सरकार से संबंधित है। अगर नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने अपना ट्रांसफार्मर दिया तो ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने आपातकालीन स्थिति में मौका देख के, जिस तरह से हालात खराब थे, पब्लिक भी नाराज हो रही थी, तो चेयरमैन साहब ने उपलब्ध कराया नगर पालिका का ट्रांसफार्मर, ये बड़ा प्रशंसनीय है। नजीबाबाद नवाबगंज में कदीमी एक बहुत पुरानी मंडी थी जो काफ़ी एरिया में फैली हुई थी। आज उस मंडी को हटाया जा रहा है, हटते हटते वो ठेलों पर आ गई और ठेलों वालों को भी वहाँ से नगर पालिका परिषद हटा रही है। इसका कोई विकल्प? देखिए, जब नगर पालिका परिषद नजीबाबाद की बराबर में सब्जी मंडी थी तो हमारा घर भी वहाँ है, लेकिन 20 साल पहले, 30 साल पहले नगर पालिका ने 30 दुकानें नीलाम की थी, जिसकी वजह से वो जगह तंग हो गई और वहाँ अभी फ़िलहाल एक नया ट्यूबवेल लगा दिया गया है, एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है और एक स्ट्रीट लाइट बड़ी सेंट्रलाइज लगा दी गई है। तो उसकी वजह से वहाँ काफ़ी तंगी हो गई। अब जो भी प्रशासन आए, जो भी जीत के नगर पालिका में आए, उसे एक ऐसा विकल्प ढूंढना होगा, क्योंकि सब्जी मंडी हमारे यहाँ एक कदीमी है, जो हमारा
लोकल हैं ये सब्जी बोने वाले, उनका मेन यही था कि वो यहाँ लाकर बेचते थे सब्जी। अब वो परेशान हैं और पुलिस प्रशासन ने भी अब उन्हें ये हिदायत दे दी कि भाई थाने के आसपास वो सब्जी ना लगाएं। अब ना लगाएं तो कहाँ जाएं? कोई उनके लिए ऐसी विकल्प होना चाहिए, जिस तरह से मछली बाजार एक बनाया गया है पाई बाग में और दुकानें बनाई गई हैं, उसी तरह से या तो एक लाइन उनके लिए रिजर्व की जाए। क्योंकि कई साल से नजीबाबाद के आवाम के बीच हैं, समाज सेवी भी है, समाज सेवा कर रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? पब्लिक आपको कितना चाहती है? आप नगर पालिका परिषद की चेयरमैन पद की दौड़ में आप अपने आप को कहाँ मौजूद पाते हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि जब नगर पालिका का नॉमिनेशन होगा, नामांकन पत्र भरे जाएंगे, तो उसमें लगभग 12 लोगों की संख्या या 15 लोगों की संख्या होगी और 15 के 15 इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि हम जीते हुए हैं। लेकिन जीत उस दिन हासिल होगी जिस दिन वोटों की गिनती होगी, उस दिन ये तय होगा कि कौन जीत रहा है। और पुश्तैनी लोग जिन्होंने आज तक नजीबाबाद की चेयरमैनी पर राज किया है, तो जनता उनकी उपलब्धि जो होगी उस पर वोट करेगी। अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा तो उस पर विरोध होगा। और जितने लोग मैदान में हैं, चाहे वो जो भी हों, सबको अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ें और वो लड़ रहे हैं, अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता नजीबाबाद की समझदार है, जागरूक है। उन्हें ज़रूर ये सोचना होगा कि कौन आदमी इस काम को कर सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जनता को चुन के जो भी सबसे अच्छा हो और जो भी इस कार्य को कर सके, ये ज़रूरी नहीं कि पुराना कौन है, नया कौन है, सपा कौन है, भाजपा कौन है। अब हमें देखना होगा कि ये निकाय चुनाव है और ज़मीनी चुनाव है, इसमें कोई पार्लियामेंट का, विधानसभा का मैटर नहीं है। ये हमारा छोटा चुनाव है, शहर का चुनाव है। और जो शहर की समस्याओं को समझते हैं, ज़मीन पर खड़े रह के वो काम कर रहे हैं, वो ज़रा ज़्यादा समझते हैं उस चीज़ को, तो उसी के आधार पे चुनाव होगा और वही लोग जीतेंगे जो काम करने की क्षमता रखते होंगे। नजीबाबाद की गंगा जमुनी की तहजीब को कायम रखते हुए आपने पिछले दिनों रमज़ान में एक रोज़ा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। उस आयोजन में आपने नगर के तमाम गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया, तमाम पार्टी नुमाइंदों को सुनकर आपने आमंत्रित किया और नजीबाबाद की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश की। आप क्योंकि सैफी समाज से बिलोंग करते हैं, सैफी समाज के आप नुमाइंदे हैं, आप इलेक्शन सैफी समाज को लेकर लड़ेंगे या नजीबाबाद की तमाम आवाम का सहयोग, ताउन, और ये चाहेंगे कि मैं नजीबाबाद की आवाम के लिए काम करूँगा, नजीबाबाद की आवाम के लिए मैं चेयरमैन बनूँगा, ना कि सैफी समाज के लिए? नजीबाबाद की जनसंख्या अगर 1 लाख है और 1 लाख लोग वोट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो भी चेयरमैन बन के जीत के आएगा वो किसी एक पर्टिकुलर समाज का नहीं हो सकता। ना वो कुरैशी हो सकता, ना वो सैफी हो सकता, ना कोई भी बिरादरी नहीं हो सकती, ना अंसारी हो सकता, ना अग्रवाल हो सकता। वो इस नजीबाबाद का चेयरमैन होगा तो 1 लाख लोगों के वोटरों की पहचान होगा और सबके सहयोग से वो चेयरमैन बनेगा। उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, उसमें सभी लोग वोट करेंगे और सभी लोगों का चेयरमैन बनाया हुआ होता है। जो वोट देंगे वो भी, उनके लिए भी वो चेयरमैन होगा और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी वो चेयरमैन होगा। इसका ताल्लुक किसी वर्ग विशेष से नहीं है। हमें पूरे नजीबाबाद का प्यार चाहिए। देखिए, भोजाराम नेत्र चिकित्सालय जो हमारे आँखों का अस्पताल है, उसके सामने नगर पालिका का एक बाल विद्या मतलब कॉलेज बन रहा था कन्या के लिए, तो किसी कारणवश रुक गया है, जिसमें चेयरमैन साहब ने काम शुरू कराया था और कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक उसमें हुआ है। लेकिन हमारी उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जिसको टेंडर हुआ था ठेकेदार को, वो छोड़ के चला गया और बाद में हो सकता है कुछ कारण से वो बंद हो गया था और कई सालों से बंद है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी चेयरमैन चुन के आएंगे, जो जीतेंगे, जिन्हें नजीबाबाद की जनता जिताएगी, वो इस काम को पुनर्निर्माण इसका शुरू होगा बहुत जल्दी। ये नजीबाबाद की ज़रूरत है और बहुत प्राइम लोकेशन पे है, तो ये ज़रूर इसका पुनर्निर्माण शुरू होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। पार्क के लिए भी नगर पालिका ने जो है भाई नगर में एक जगह डिक्लेयर की थी, उसकी सफाई भी हुई थी, उसके अंदर पानी वगैरह भी निकाला गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। आपकी क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो काम अभी हम लोग हमेशा बचपन से सुनते आए हैं कि सरकार की घोषणाएं होती हैं, योजनाएं जारी होती हैं,
सबसे ज़रूरी है कि जो योजनाएं क्रियान्वित हों, ज़मीनी तौर पे उन पर काम शुरू हो और अंजाम तक पहुँचे, वो योजनाएं होनी चाहिए। अगर हमारे पास ज़मीन है और उसमें पार्क बनने के लिए आरक्षित है तो उसमें तत्काल प्रभाव से काम होने चाहिए, क्योंकि फंड की भी कोई कमी नहीं, संसाधनों की कोई कमी नहीं, और पब्लिक भी चाहती है, पब्लिक की डिमांड है नजीबाबाद की कि बच्चों के लिए पार्क होने चाहिए। अभी नजीबाबाद के बच्चों की बदकिस्मती ऐसी है कि वो बेचारे, इतना बड़ा उनका घर नहीं है कि घर के अंदर खेल सकें। सड़क में वो आते हैं तो उनके ऊपर बाइक चढ़ जाती है, कुत्ते काट लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बच्चे बेचारे नजीबाबाद के इतने परेशान हैं कि वो कहाँ जाएं, और उनके माँ बाप इतने धन संपन्न नहीं है कि वो न हरिद्वार, रुड़की या देहरादून घुमाने के लिए लेके जाएं। तो हमारी अपेक्षा ये है कि जो नजीबाबाद में ज़मीन खाली पड़ी है, नगर पालिका की संपत्ति हैं, उनको तैयार करके बहुत खूबसूरत गार्डन बनने चाहिए, और ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे नजीबाबाद में एक पार्क भी ऐसा नहीं है जो नगर पालिका के द्वारा बनाया गया हो या वो तैयार हो के एक्टिव हो। सब अधूरा काम है और इसे पूरा करना चाहिए बहुत जल्द। ये नजीबाबाद को सौगात मिलनी चाहिए। हमारे साथ थे नगर पालिका नजीबाबाद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार नौशाद अख्तर सैफी साहब। आज उन्होंने हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत की। मैं कलम हिंदुस्तानी परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई, आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।